नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार हुआ। आई एम क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एट केयर हॉस्पिटल हैदराबाद। आज मैं आपके सामने एक डिवाइस थेरेपी के बारे में जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं CRT, विच विल बी लुकिंग लाइक दिस टाइप ऑफ डिवाइस इट इज़। और ये डिवाइस हम लोग उस मरीजों को देते हैं जिनके हार्ट की पंपिंग वीक हो गई और जिसके लिए हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं हार्ट फेलियर, मीन्स हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, फेल नहीं किया, हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया एंड उसका पंपिंग जो कि हम लोग असेसमेंट करने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी लो हो गया, लेस देन 35% आ चुका है। उस कंडीशंस में हम लोग ये डिवाइस इम्प्लांट करते हैं। सो आपका मरीज हार्ट फेलियर होने के बाद ये डिवाइस लगाने के लिए इच्छुक है कि नहीं, या ही इज़ अ कैंडिडेट और नॉट, जो कि हम लोग कुछ पैरामीटर चेक करते हैं जिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहते हैं। पहला होता है पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, मीन्स पंपिंग कितना है। तो यूजुअली अगर हार्ट का पंपिंग लेस देन 35% है, येस यू आर कैंडिडेट। बट उसके साथ एक और एडिशनल फैक्टर भी होना चाहिए जिसको कहते हैं कंडक्शन प्रॉब्लम, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसको कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और द QRS जो रहता है मोर देन 150 मिली सेकेंड्स का अगर रहता है। तो दीज आर द पेशेंट, मतलब इस तरीके के मरीजों में जहाँ ECG के पैरामीटर और इको के पैरामीटर दोनों एबनॉर्मल है, उनमें अगर इस तरीके के डिवाइस लगाए तो उससे पंपिंग बढ़ने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। और ये एक थेरेपी है जो कि मेडिसिन देने के बाद एड ऑन किया जाता है जिससे कि हार्ट की पंपिंग बढ़े इफ़ इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग विद द मेडिसिन्स। और ये लगाने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट पेसमेकर जैसा ही रहता है, मिनिमली इन्वेजिव, मतलब हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में इसको स्किन के अंदर में, मीन्स कॉलर बोन है उसके नीचे में एक पॉकेट बनाते हैं स्किन के अंदर में, उसको इम्प्लांट करते हैं। जैसे खून की नलियाँ रहती है उसी नलियों के थ्रू 3 वायर्स को हम लोग ले के जाते हैं और हार्ट के अंदर में उसको 3 पोजीशन में डालते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं बाय दिस पेसमेकर। कमिंग टू द लॉन्जिविटी, कितना दिन चलेगा, तो यूजुअली 8 से 10 साल नॉर्मली जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना कंजम्पशन हो रहा है और उसमें कौन कौन से एडिशनल फीचर्स हैं। सो 8 to 10 ईयर्स चलते हैं। इवेलुएशन, आपको हमेशा हॉस्पिटल आना है कि आप घर से कर सकते हैं? यस, मोस्ट ऑफ टाइम पहले 2 महीने हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि हॉस्पिटल आए और उसका प्रॉपर इवेलुएशन, वुंड साइट को प्रॉपर देखना रहता है। लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं घर से भी इवेलुएशन, तो होम मॉनिटरिंग टू ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस रहते हैं जहाँ जिसमें आप पेसमेकर का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ब्लूटूथ से अपने डॉक्टर और डॉक्टर की टीम को भेज सकते हैं। कमिंग टू डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पेसमेकर जैसे लगाने के बाद हम लोग बोलते हैं कि हाई मैग्नेटिक फील्ड वाले एरिया या जहाँ भी मेटल डिटेक्टर है उसको अवॉइड करना है। और जो आर्म का मोशन है, जो हाथ का जो मोशन है, उसको शोल्डर से अब नहीं लेकर जाना है, उसको जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि जो हार्ट की तारें रहती हैं जो हम लोग डालते हैं वो 2 बोन्स के बीच में जाती हैं। सो ज़्यादा मूवमेंट करने पर उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। कमिंग टू द एज लिमिट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मेरा पेशेंट का हार्ट वीक है, उनका एज 60 हो रहा है या 70 हो रहा है, कैन ही अंडरवेंट दिस प्रोसेस? यस, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे कंडीशन वीक हार्ट और वीक पेशेंट पर ही किए जाते हैं। रिस्क भी रहता है लेकिन इसके बेनिफिट्स आर मोर देन द रिस्क। सो जहाँ इसका ऑप्शन आए, अगर आप डॉक्टर से डिस्कस, ही विल सर्टनली गिव यू द बेटर सोल्यूशन कि इसको लगाया जा सकता है कि नहीं, या लगाने से कितने फ़ायदे होंगे। सो आपका मरीज में अगर हार्ट की पंपिंग वीक है, मीन्स हार्ट फेलियर है, और पेशेंट मेडिसिन पर अच्छा नहीं कर रहा है, यू शुड ऑलवेज लुक कि इनकी ECGs में कुछ प्रॉब्लम है जो कि करेक्ट किए जा सकते हैं स्पेशल पेसमेकर, और वी कैन से कार्डिक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, CRT. You should always opt. With this word, thank you so much for watching. See you next time. Thank you.